अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कैप्स एकेडमी। तो देखें, लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर नंबर 1 किया था इसी चैप्टर का, आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 2। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम स्पेशली 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली, क्लासिफिकेशन क्या है। दूसरा, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। तीसरा, हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा जो इंट्रो करते हैं क्लासिफिकेशन से पहले का। वो ये है कि देखिए, दुनिया में हमने देखा है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, मतलब वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मौजूद है। और वो जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे तो नहीं है। हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट है। वो कैसे? जैसे एग्जांपल हम अपने एनिमल्स में ही लें, जैसे कि हम मैमल्स हैं, हम अपने जो पाँव के मदद से जो चलते हैं। रेप्टाइल्स है जो अपने एब्डोमेन की मदद से क्रॉल करते हैं। ऐसे ही हम अगर बात करें बर्ड्स की, वो फ्लाई करते हैं। फिशेस की बात करें, वो स्विम करते हैं। है तो सारे एनिमल, बट हर एनिमल एक दूसरे से डिफरेंट है। हर एनिमल के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी मौजूद है। हर एक ऑर्गेनिज्म के पास एक यूनिक करेक्टर तो मौजूद है ना। तो देखें, जो ऑर्गेनिज्म है मौजूद तो है, बट उनके अंदर वैरायटी मौजूद है, जो हम पहले चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो दुनिया में 10 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स जो बताए गए हैं कि मौजूद है, जिसमें अभी तक साइंटिस्टों ने 2.5 मिलियन ऑर्गेनिजम्स को क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है कि इतने ऑर्गेनिजम्स अभी तक हमने जो आइडेंटिफाई किए हैं, इसको हम जो पूरी तरह से सही से स्टडी कर सकते हैं। इनके अंदर कौन कौन से डिफरेंस है, क्या करेक्टर है, वो सारे हमको जो साइंटिस्टों ने बता दिए। अभी भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, 10 मिलियन है, अभी तक 2.5 हुए, मतलब चौथा हिस्सा हुआ है, अभी 3 हिस्से बाकी हैं। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिजम्स क्लासीफाई हुए हैं वो सारे एक जैसे नहीं है। उनकी मतलब कि हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंस है, मतलब एक सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स तक मौजूद है। जैसे सिंपल बैक्टीरिया मौजूद है, सिंगल सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर। कॉम्प्लेक्स जाए तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो गया। ठीक है, तो ये जो रेंज है इन ऑर्गेनिजम्स की, वो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। और ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स हम जाते हैं तो जाहिर बात है इनके अंदर क्या होंगे, डिफरेंसेस मौजूद होंगे, इनके अंदर एक वैरायटी मौजूद होगी। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एव्स, जो फिशेस की बात की, तो ये चारों ऑर्गेनिज्म जो एक तरह के ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर करेक्टर्स डिफरेंट है, यूनिक करेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये था सिंपल इंट्रो। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन है क्या। देखिए, क्लासिफिकेशन एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करके उनके ग्रुप और सब ग्रुप के अंदर क्लासीफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखी भी है हमने, टू स्टडी दीज ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ये 10 मिलियन ऑर्गेनिज्म है, जिसमें 2.5 मिलियन अभी तक ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई हुए, अभी भी हो रहे हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसकी रेंज सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक है, तो इनको स्टडी करने के लिए जो बायोलॉजिस्ट है उन्होंने क्लासिफाई किया है इन सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, अब बेसिक सिंपल डेफिनेशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की क्या है बेटा? सिंपल डेफिनेशन ये है कि द मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग डिस्टिंक्शंस अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्लासिफिकेशन क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है बेटा? ये एक मेथड है जिसकी मदद से हम डिस्टिंक्स, मतलब कि डिफरेंस जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के दरमियान मौजूद है। ठीक है, और उनको हम उनके ग्रुप्स के अंदर प्लेस करते हैं, और उनको हम उनके ग्रुप के अंदर प्लेस करते हैं और सब ग्रुप के अंदर प्लेस करते हैं। बस किसके बुनियाद पे, किसके बेसिस पे? वो उनके स्पेशल जो करेक्टर उनमें मौजूद है उनके बुनियाद पे, और उनकी रिलेशनशिप्स क्या हैं, मतलब वो ऑर्गेनिज्म कहाँ से एवोल्यूट होके आया है, उसके मुताबिक हम उनको जो है ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है सिंपल डेफिनेशन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। फिर से सुन लें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स, सब ग्रुप्स के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। वो उनके करेक्टर्स के बुनियाद पे, उनके रिलेशनशिप्स के बुनियाद पे। रिलेशनशिप्स कौन से? इवोल्यूशनरी, मतलब वो इवोल्यूट कहाँ से होके आए हैं। ठीक है, उसके बाद हम पहले थोड़े से 2 टर्म्स जो है उनके दरमियान थोड़ा डिफरेंस बता दें, उसके बाद हम एम्स की बात करते हैं। ठीक है, तो बेटा पहला टर्म है टैक्सोनॉमी। क्या है
देखिए टेक्सोनॉमी एक ब्रांच है जिसमें हम सिंपली जो डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं नेमिंग के बारे में और उन ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। मतलब टेक्सोनॉमी एक ब्रांच है, एक फील्ड हम कह सकते हैं बायोलॉजी की, जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को नाम देते हैं और ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। बट इसके मुतलिक एक और भी जो ब्रांच है वो है सिस्टमेटिक्स। अब सिस्टमेटिक्स और टेक्सोनॉमी में एक थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। जैसे टेक्सोनॉमी हमने पढ़ा कि वो क्लासिफिकेशन से जो वाबस्ता है, डील रखती है, वैसे सिस्टमेटिक्स जो है वो बेटा एक ब्रांच है जो डील कर रही है क्लासिफिकेशन से तो कर रही है, बट उनके साथ साथ हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी बता रही है। मतलब कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्लासीफाई तो हो गए, उनको नाम भी दे दिया, बट वो ऑर्गेनिजम्स असल में आए कहाँ से हैं। मतलब जैसे हम बैठे हुए हैं, हम इंसान हैं, तो हमें बोला जाता है कि जो ह्यूमंस हैं वो जो मंकीज़ या गोरिल्लाज यहाँ से इवोल्यूट होके आए हैं, तो ये हमारा एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। तो ऐसे ही सिस्टमेटिक्स जो है वो एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्लासिफिकेशन तो कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी बता रहे हैं। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो आज के प्रेजेंट टाइम में मौजूद है, वो ऑर्गेनिज्म इवोल्यूट कहाँ से होके आया है। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस है टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स के दरमियान। अब बात है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बेटा। तो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो ये है कि पहला एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब कि जो क्लासिफिकेशन हमने की है या क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो क्यों ज़रूरी है। पहले क्लासिफिकेशन जो की जाती है वो बेटा एक तो सिमिलरिटीज़, क्या बेटा, सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ के मुताबिक होती है बेटा। किसके मुताबिक, मतलब कि किस बेस पे होती है, एक सिमिलरिटीज़, दूसरा डिससिमिलरिटीज़ के मुताबिक जो क्लासिफिकेशन होती है। पहला तो एम्स ये होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो डिफरेंट कैरेक्टर कौन से हैं, सेम कैरेक्टर्स कौन से हैं, इनके मुताबिक उनको क्लासीफाई किया जाता है। और दूसरा जो एम है वो ये है कि हमें ये पता चल सके कि जो ऑर्गेनिज्म आज के जो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट एरा है, उसमें मौजूद है, उसमें हमें ये पता चल सके कि वो ऑर्गेनिज्म जो पास्ट टाइम है उसमें वो कौन से ऑर्गेनिज्म से जहाँ से वो इवोल्यूट होके आज के प्रेजेंट टाइम में मौजूद है। तो फिर से सुन लें, जो एम ऑफ क्लासिफिकेशन है, मतलब क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी या मकसद क्या था, वो ये था कि जो ऑर्गेनिज्म है उनके दरमियान सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ मौजूद है, उनका पता चल सके, तो वो हमें आगे जाके क्या हो बेटा, वो आगे जाके स्टडी करने में आसानी हो। ठीक है, तो इसलिए हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। और दूसरा ये कि हमें पता चल सके जो ऑर्गेनिज्म आज के दौर में मौजूद हैं, आज के प्रेजेंट ड्राम में मौजूद हैं, वो कौन से ऑर्गेनिज्म जो पास्ट में रह रहे थे वहाँ से जो है वो इवोल्यूट होके आए हैं। जैसे फॉर सपोज आपने वॉल लिजर्ड देखा होगा, तो कहा जाता है कि जो वॉल लिजर्ड है उसका जो फेस इमेज है या फेस की जो स्ट्रक्चर है उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो ये वॉल लिजर्ड है ये डायनासोर वाला जो डायनासोर है वहाँ से इवोल्यूट हुई है। ठीक है, तो ये था एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम थर्ड बात कर रहे हैं, तीसरी बात जो हमने पहले कहे थे, तीन बातें, पहले क्लासिफिकेशन वो हमने कर ली, एम ऑफ क्लासिफिकेशन वो भी कर लिया, अब है प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ये है कि बेटा जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उनका मतलब कि वो उनके मेथड्स क्या हैं, प्रिंसिपल सिंपल रूल्स क्या हैं, जो क्लासिफिकेशन हो रही है उनमें कौन कौन से मेथड्स या रूल्स यूज़ होते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए बेटा, दीज ऑर्गेनिजम्स आर सेपरेटेड इनटू द ग्रुप एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। देखिए जो क्लासिफिकेशन हुई है, जो ऑर्गेनिजम्स जिसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया है उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में रखा तो गया है, बट वो कौन से मेथड्स हैं या वो कौन से तरीके कार हैं जिसके मुताबिक हम जो है उन लोगों को क्लासीफाई करके अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया। एग्जाम्पल तो हम स्कूल की बात करते हैं, देखा होगा आपने असेंबली में एक रूल होता है कि हर एक बच्चा अपनी क्लास की लाइन में खड़ा होगा, तो उससे में क्या पता चलता है कि ये बच्चा इस क्लास का है, ये बच्चा इस क्लास का है। ठीक है, तो एक रूल है वहाँ पे। तो ऐसे ही क्लासिफिकेशन करने का भी रूल होते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से मेथड्स हैं, पहला ये बेटा उसकी मार्फोलॉजिकल ट्रेट्स देखते हैं, माने मार्फोलॉजी एक्सटर्नल स्टडी, मतलब जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स है वो कौन कौन से एक दूसरे से मिल रहे हैं वगैरह, उनके मुताबिक भी होता है। दूसरा है केमिकल नेचर, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, जैसे बेटा हम बात कर लें वायरस वाली,
तो उसके अंदर जो बायोकेमिस्ट्री के मुताबिक उसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, अभी वो उसको किसी किंगडम में तो हम शुमार नहीं कर रहे, बट उसको बायोकेमिस्ट्री के मुताबिक जो उसको क्लासिफाई किया गया है। उसके अलावा साइटोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़, मतलब ये कि जैसे प्लांट और एनिमल सेल हो गया। ठीक है, प्लांट और एनिमल सेल में जैसे कि प्लांट सेल में सेल वॉल है, एनिमल सेल में नहीं है। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक्स, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसके अंदर जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल, कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें डीएनए है जेनेटिक मटेरियल। और उसके बाद है डेवलपमेंटल पैटर्न्स, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो जो एक बनता है, एक के बाद उसमें कौन कौन से डेवलपमेंटल पैटर्न्स होते हैं, मतलब वो कैसे डेवलप होकर एक एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये 5 से 6 स्टेप्स हैं, इसको हम आगे जाके जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम फर्दर इसको एक एक जो मेथड है, प्रिंसिपल है, उसको अलग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हमारा यहीं ख़त्म हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और